लिखना है, ठीक है। अब अगर हम इसको, ये कितना था, कुछ भी 4 था, इसको मान लेते हैं हम x। देखिए सब अपने जगह पर जानते हैं, फार्मूला कहाँ गलती कर देता है, इसको गलती करता है कि इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, ये पूछा है इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ ला करके फार्मूला बनाते हैं, क्या सही है कि नहीं, उसी में मिस्टेक कर देता है। वैसा अगर होगा ना तो हम चेंज ही ना करेंगे, सुनिए जरा ध्यान से, वैसा होगा हम चेंज ही ना करेंगे। क्या यहाँ से, अच्छा ये बताइए, ये एक हम यहाँ दिया है ना, ये x दिया है ना, क्या हम यहाँ रखेंगे तभी ये फॉर्मूला सही होगा? क्या यहाँ से x कॉमन नहीं निकल सकता है? क्या यहाँ 7 जो है 7 हमको निकालना है, क्या यहाँ से नहीं निकल सकता है? क्या यहाँ जरूरी है यहाँ रखना? तो सबसे आसान तरीका है कि जो मेन उसका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है ना, उसी का सारा फॉर्मूला निकाल लीजिए। ये भी तो कहीं माइक का ही कैलकुलेशन दिख रहा है, एग्जाम्पल जो है, ठीक है। तो इसी में कहीं ना कहीं ये कटिंग स्पीड के साथ आरपीएम भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और आरपीएम मुख्य रूप से वही है कि बस फीड में, यानी कटिंग स्पीड जो करते हैं ना, कटिंग स्पीड जो यानी कि फीड से, ठीक तीनों कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ा हुआ है। कटिंग स्पीड तो मुख्य भाग हो गया, फीड और आरपीएम, ठीक है। फीड क्या हो कि आप जितना आरपीएम दीजिएगा, यानी जितना स्पीड अगर जो आप उसको घुमाते हैं तो उतना फीड आपको कम देना होगा, ठीक है। और अगर फीड ज़्यादा आप दे रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आरपीएम को कम करना पड़ेगा, और नहीं तो सर बताए थे ना कि फिर जब खराब होने की संभावना 100 में 90% हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, फीड देखते हैं, आरपीएम भी समझ में आ गया। आरपीएम का काम क्या था, वही फीड यानी कि कटिंग स्पीड के साथ में कितना स्पीड उसको हम कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब देखिए फीड देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब फीड के बारे में कर लेते हैं, ये फीड क्या है, अभी फीड के बारे में भी चर्चा की। देखिए ये फीड क्या है, फीड जो है ये फीड है कि ड्रिल के द्वारा, अभी उस समय भी हम बताते कि ये ज़्यादा हर किताब में कहीं ना कहीं हम भी देखे, 2-3 किताबें जो देखे उसमें ज़्यादा ड्रिल के बारे में ही दिया। इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि ड्रिल से ज़्यादा सटीक हो रहा है। ऐसे तो फीड तो हम अभी मिलिंग मशीन चला रहे हैं तो उसमें भी फीड देना पड़ रहा है, ठीक है। अब शेपर चलाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं फीड देना ही होगा, लेकिन इसमें देखिए दिया हुआ है कि ड्रिल के द्वारा एक चक्कर में, सुनिए क्या मिस्टेक गलती बोल देते क्या नहीं, तो वही चीज बोल रहे हैं ना, ठीक है। ड्रिल के द्वारा एक चक्कर में जितनी दूरी, यानी एक चक्कर में जो हम फीड जो देते हैं कि यानी कि कटिंग को बनाने के लिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कट फिर आएगा उसमें, यानी ज़्यादा कटेगा, कि जितनी दूरी तय करता है, यानी एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता हुआ कार्य में जो, यानी कार्य में जॉब में जितनी गहराई में प्रवेश करता है। हम बोलते हैं ना, जब अभी मिलिंग मशीन में जो जॉब बना रहा है बोलते हैं ना कि थोड़ा सा और गहराई पे दीजिए और कटिंग आएगा, तो वही हो गया, फीड हो गया, ठीक है। उसके बाद वह उसकी फीड कहलाती है, फीड से बारे में रिपीट कर दे रहे हैं। ड्रिल के द्वारा यानी कि ये ड्रिल मशीन का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ड्रिल के द्वारा एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता हुआ कार्य में जॉब को समझ रहे हैं, जिस पर हम कटिंग करते हैं, ठीक है, जितनी गहराई में प्रवेश करता हुआ उसकी फीड कहलाती है। देखिए इसका एक इसमें आता है कौन हाइट जान रहे हैं, कौन हाइट, ये ड्रिल का यही हो गया इसका कोन हाइट, नहीं कोन हाइट मतलब एच हो गया कोन हाइट। इसका देखिए फीड का एक फार्मूला भी है, फीड का फार्मूला देख लीजिए,
देखिए यही इसका एक फार्मूला है फीड निकालने का। देखिए ये फीड का जो फार्मूला है, देखिए इसमें क्या फीड का फार्मूला था L प्लस बी बटे T इंटू एन। अब देखिए इसका डिफाइन कर दिया है कि L का मतलब क्या होगा। L का मतलब होल की गहराई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डेप्थ ऑफ होल, डेप्थ भी बोलते हैं ना। हाँ हाँ, गहरा को एल, डेप्थ ऑफ होल यानी कि होल की गहराई। टी मतलब क्या हो गया, टाइम हो गया, जो गहराई जाने में जितना समय लग रहा है। समय लग रहा है। एन मतलब तो वहाँ भी पढ़े थे, रिवोल्यूशन पर मिनट, राउंड पर मिनट। एक मतलब क्या हो गया, हीट हो गया। और बी मतलब क्या हो गया, कोन हाइट। ठीक है, देखिए कहीं कहीं ये कोन हाइट में दिया हुआ रहता है 0.3 ठीक है। ये भी, लेकिन ये वैसा नहीं रहता है। कभी कभी वो किसी केस में कोई सवाल में दिया रहता है, अन्यथा ये दिया रहता है, यानी यहाँ बी का मान क्लियर दिया रहता है। ठीक है, बी का मान क्लियर दिया हुआ रहता है पहले से ही। अगर बी का ही मान निकालना तो सब ये दिया हुआ रहेगा। अब देखिए इसका हम फीड निकाल सकते हैं ना, फीड अगर फीड नहीं हम लिखेंगे तो डायरेक्ट एफ लिखेंगे। अब इसमें कोई फार्मूला अगर जो हमको कुछ भी पूछे और इसमें पूछ दे कोई कि टी का फार्मूला इसमें क्या होगा, टी निकालना हो, तो उसी तरह से यहाँ टी को ऐसे ढक लेंगे, टी को ढक लेंगे। जब बनाते हैं तो सवाल बनाते हैं ना, तो टी को ढक लेंगे आराम से। जो दिया अगर ये टी पूछ रहा है तो ये निश्चित है, 100 में 100% निश्चित है कि सभी चीज दिया हुआ। अगर नहीं देगा दो चीज कभी नहीं पूछ सकता है। दो चीज पूछेगा कैसे, इसका मतलब सवाल में वो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, अन्यथा वो ऐसा नहीं है। नहीं तो इसमें दो निकलने का कोई विधि है, दिख रहा है कोई विधि, दो इसमें अगर ये एन पूछे तो यहाँ पी का मान क्या रहेगा। अगर बी पूछे यहाँ पे सब क्या हुआ रहेगा, ए भी क्या रहेगा। अगर एल पूछे यानी तो उसका होल यानी पूछे, ये भी क्या रहेगा। अगर फीड पूछ रहा है तो अब देखिए फीड का फॉर्मूला ही हम यहाँ एल लेकर के भी दे सकते हैं ना, हम एल लेकर के भी दे सकते थे, लेकिन फीड का क्योंकि फीड ही तो पढ़ा रहे हैं ना, इसलिए फीड का ही फॉर्मूला क्लियर है। और ज़्यादातर बस कोशिश यही कीजिएगा कि जो मेन फार्मूला होता है उसी पे लेकर के बनाइए, कभी गलती नहीं होता। चाहे इसमें भी क्योंकि हम जो देखे जितना हमको समझ में आया कि ये भी कहीं ना कहीं जो है ना आरपीएम यानी कटिंग स्पीड जो है, ये कहीं कहीं मैथ का कैलकुलेशन उसमें है। ये तो हम एक दो बार अपने से एग्जाम्पल कम से कम जो देखे हीट उसमें भी देखे, हीटर के बुक में देखे उसमें भी कहीं कहीं देखे, उसमें था यानी कि एग्जाम्पल बहुत सारा। ठीक है, बस यही था आज का क्लास था, कटिंग स्पीड, आरपीएम और हीट। ठीक है, अगले क्लास में देखते हैं जो भी मतलब कि सब्जेक्ट हो उसको लेंगे आगे। अभी तो क्लियर नहीं है इसलिए नहीं